संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। सातवां कमल तेरे कुटी के ऊपर तहवा पहुंचा जाई। सातवां कमल त्रिकुटी के ऊपर तहवा पहुंचा जाई। ज्योत निरंजन तहा विराजे। ज्योत निरंजन तहा विराजे। वेद नेति करी गाई। वेद नेति करी गाई। कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। आवागवन वेद नहीं जाने कुरान रहे ठहराई। आवागमन वेद नहीं जाने कुरान रहे ठहराई।
आवे ना जावे, मरे ना जीवे, ताकि खबर नहीं पाई, ताकि खबर नहीं पाई, कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई, कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई। श्वेत चंदोवा श्वेत सिंहासन, श्वेत चवर फहराई, श्वेत चंदोवा श्वेत सिंहासन, श्वेत चवर फहराई, श्वेत फूल फूले निस्वासर, श्वेत फूल फूले निस्वासर, शोभा वर्णि न जाई, शोभा वर्णि न जाई, कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाए, कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाए। द्वादश ऊपर शून्य फेरे, मन पवना थक जाई, द्वादश ऊपर शून्य फेरे, मन पवना थक जाई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर लोक को जाई, अमर लोक को जाय, कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाय, कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाय। श्रीवाणी आई संगीत बहुत ऊंची श्रीवाणी, सारी नहीं खोल सकते भाई, थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की खोलते हैं। गढ़ मैंने किला, ये काया ये शरीर एक किला है हमारा, बहुत बहुत सामान रखा है इसके अंदर। सही तौर पूछोगे, पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म में इसके अंदर रखा है, पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, पूरा ब्रह्मांड का सूक्ष्म वस्तु सारी इसके अंदर रखी है, सब रखा। पहले राजा लोग युद्ध करते थे और किलों के भीतर उनका जब आखिरी हार भी होती थी तो किला नहीं तोड़ पाते थे सामने वाले, तो बच जाते थे। किले का तोड़ना, राजा को जीत लेना, जीत हो जाती थी। बड़े बड़े ऊंचे किले बना के चारों तरफ 20-30 फुट चौड़ी खाई खोद के और पानी भर देते थे कि उसके अंदर कौन कैसे आएगा भाई। अब नीचे दूसरी विरोधी सेना खड़ी है, उसकी सेना भीतर ऊपर किले के ऊपर खड़ी है 30-30 फुट ऊंची दीवारों पे, और वो थे झरोके, उनके अंदर से वो वार करते थे। नीचे वालों को आसानी से यानी मार करने में वो सक्षम थे भाई। अब शर्त थी, अगर किला नहीं जीता गया तो राजा नहीं हार मान्या, राजा की हार नहीं हुई, किला तोड़ना पड़ता था। कहते हैं किला तोड़ना, क्या होता तोड़ना? किवाड़ होते हैं बड़े बड़े चौड़े 2-2 फुट चौड़ाई की, तो लकड़ियों के बने हुए लोहे के इतने इतने, हाथी तोड़ता था बाद में। कहते हैं ना हाथी से तोड़वाते थे वो।
उस समय तो ये पैदल सेना, भाई घोड़ सेना, हाथी सेना, ये सेनाएं होती थी, बहुत पहले की बातें हैं। जब ही किले थे, फिर आज किले भी नहीं बनाता कोई, ये भी सोच लो तुम। किले भी राजा लोग बनाते थे अपने, और आज भी किले राजस्थान में तो अपने कम से कम भी काफी किले आज भी खड़े हैं, महल बहुत चौड़ी चौड़ी नींव भर के और चौड़ी चौड़ी दीवार होती थी, और इतनी चौड़ी होती थी कई बार तो घोड़े भी उनको पचड़ के घूमते, चारों तरफ घूमते थे, दीवार के साथ साथ अंदर कर देते थे। साहिब क्या करें, काया गढ़ है, ये गढ़ है, किला है काया, जीतो रे भाई। इसके अंदर 7 कमल हैं। साहिब सीधे टॉप पे गए, उससे बाहर भी गए। क्या है, जीतना भाई। यमदूत इस काया के अंदर आते हैं, ये किला है हमारा, इसी में आते हैं, पकड़ लेते हैं आत्मा, निकाल ले जाते हैं इसमें से। उनके अधीन होता है सारा सिस्टम। माया, ये काया, ये खुद माया बैठी है। 10 इंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री इसका लगी हुई है, और मन आदेश करता है, और काया ये माया साथ देती है। क्या करेंगे, जगत का करेंगे सारा, ये हाथों से पैरों से जो भी सामान बनाएगा मनुष्य, इंस्ट्रूमेंट, औजार कह लो, वो सारे के सारे माया के होंगे और इस जगत के होंगे, और उनके द्वारा ये जगत का धन कमाए, फैक्ट्रियां लगाए, कुछ भी गाड़ियां बनाए, हेलीकॉप्टर, रॉकेट तक बनाए, कुछ ही बनाए, सब लोहे के टुकड़े इकट्ठे करके बना देता है। उसी में कमाता, उसी में चलता रहता है। भीतर क्या बैठा है पता ही नहीं है इसको, अंदर क्या बैठा है पता क्या है। कई बार कहते हैं ना, मशीन की तरह बन गए यार। सुबह दौड़ते हैं टिफिन उठा के, 8 बजे भागते हैं, दफ्तर 9 बजे लगता है, बसों में गाड़ियों में भागते हैं, छूटता है 5:30 बजे, 6:30, 7, 8 बजे घर पहुंचते हैं, रात हो जाती है, फिर अगला दिन, फिर वही दिन, लगातार चलते चले जाते हैं। कहते मशीन बन गई। तो वास्तव में अपने बारे में चिंतन नहीं कर पाते, देखा देखी दौड़ में हम शामिल हो जाते हैं। सब भीतर बैठा है, इसके खोल के बता रखा साहिब ने। ऊपर भी है, बिल्कुल है। श्वेत चंदोवा, श्वेत सिंहासन, श्वेत चवर फहराई, सफेद, ये सारा सिस्टम है जी। दिखता तो नहीं, फिर कैसे दिखेगा भाई। कभी यात्राएं होंगी ऊपर की तभी दिखेगा, अभी नीचे तो बैठे हैं हम। बहुत चीजों की तो परहेज होते हैं, बहुत चीजें ग्रहण करनी पड़ती हैं यहाँ से। बहुत बहुत साधनाएं, बड़े बड़े संकल्प होते हैं, और पहले की पूंजी होती है, आत्मा को जुड़ी हुई पहले की, वो गुणा होती है। देखो कैसे 5 लाख रुपया टिकट है, मान लिया अमेरिका जाने का भारतवर्ष से, और पैसा 1 रुपया भी घर में नहीं है, और हमने जाना है, दिन रात कमाते हैं, 5 वर्ष कमाई करिए, 5 लाख रुपए बन गए, टिकट बन गई, वीजा मिल गया, अब जा सकते हैं। अगर टिकट की पैसे में कमी है, टिकट नहीं मिल रही है, फिर ऊपर भी तो यही है, वहां पैसे नहीं चलते, वहां का सिस्टम चलेगा, जो वहां का जो भी जरूरत रिक्वायर्ड है वो चलेगा वहां में, फिर मिलेगा। साहिब सत्य, बिल्कुल सत्य बोले, साहिब सत्य बोल रहे हैं। साहिब ने कह रखा है, मैंने जो कुछ कहा सत्य कहा भाई। अलग बात है हम अवेल नहीं कर पाए या नहीं बन पाई, बात अलग है। जिनकी बनी हुई हैं वो गए हैं, उनको तो पता है, फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। जैसे वैद्य की दवाई मान के बुखार की गोली खाई, बुखार उतर गया, हमने ऐसे ही
आत्मज्ञानी अमरलोक के संतों की बात को मानना पड़ेगा, वचनों को, श्री वाणियों को शिरोधार्य करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। और आखिरी में बोलेंगे साहिब, बिल्कुल अमरलोक की बातें करेंगे साहिब जी। अमरलोक सुनना है, सुनो ध्यान से भाई बात। काल के दूत ज्यादा हैं यहां पर, जो साहिब की फोटो लगाते हैं, साहिब की श्री वाणी बोलते हैं और ज्ञान काल का देते हैं, काल का प्रचार होता है, वो ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हैं। अब पहचान सुनना जरा, अब तो बहुत होली है बात, तो सेठ धर्मदास जी के सामने बोली है साहिब ने, जब प्रश्न किया ना 12 काल के दूत आएंगे, फिर 4 फिर आएंगे, फिर उनकी श्रेणी में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब सुनना जरा, आखिरी माता ये धर्मदास जी बोले, हे साहिब उन काल के दूतों की पहचान कौन करेगा? ये प्रश्न आ गया। हे धर्मदास, संतों में कोई विरला करेगा। सत्संगी गए, छोटे लेवल के गए, संत गति को प्राप्त हुए हुए कोई विरला पहचान करेगा इन काल के दूतों की। फिर कौन पहचान लेगा इनको? पता हो क्या कहते हैं? आत्मा ही परमात्मा है, न कहीं जाना न कहीं आना, आपे में आप समाना कहते हुए। अगर आत्मा ही परमात्मा है, फिर क्यों दुखी होती घूम रही यहां पर ये? फिर कितने परमात्मा हो जाएंगे? इतने, कितनी आबादी है संसार मनुष्यों की, इतने परमात्मा हो जाएंगे क्या? फिर ये रोती क्यों फिरती दिन रात, पीड़ा में क्यों बैठी है ये? फिर सुख क्यों मांग रही है परमात्मा से? क्यों शक्ति मांगती है? निर्बल क्यों पड़ी बैठी है ये? गहरी बातें हैं, पूछने से पता चल जाती है। पता हमने बिल्कुल पूरा पता, हर बात का नहीं पता आपको सब कुछ, लेकिन बता उसको जाता है जो सरदार भाव विश्वास करके निकट करता है। फिर पहचान बताई जाती, ये पहचान है काल के दूत की, काल के ज्ञान की। अब साहिब की श्रीवाणी आ रही है, पता हो काल के दूत क्या कहते हैं? कोई अमरलोक नहीं कहीं, कोई सत्यलोक कहीं नहीं है, वो जो का तो यही है, वो जो कुछ है। अब साहिब की वाणी काट दिया कोई, 12 ऊपर शून्य फेरे, देखो क्या करें, मन पवन थक जाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर लोक को जाई। सुनना, अब सुनो ध्यान से। अगर अमर लोक इसी पृथ्वी लोक पे है, फिर तो मृत्यु लोक है तो, फिर यही रहते, फिर जाई क्यों कहा? अर्थात कहीं जाना पड़ेगा, यहां से कहीं दूर जाना पड़ेगा। स्थान बता दिया है, अमर लोक को जाई बता दिया है। ये बातें किसी किसी विरले की समझ में आती हैं भाई, सबकी समझ में नहीं आती। बहुत दूर तक हमने अध्ययन भी किया है, अनुभूति भी की है और पहचान भी की है कि काल के दूत का प्रचार कैसा होता है, वो वाणी कैसी बोलते हैं, वो देते क्या है, वो करते क्या है। और उन्होंने पुस्तकें लिख रखी हैं अपनी, उन्हीं ग्रंथों में, उनकी पुस्तकों में क्या क्या लिखा होता है, सब पता है। आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो साहिब को सतपुरुष मान के चल पड़ा घर से, फिर वो तो साहिब की वाणी आई, साहिब की फोटो देखी, बस नतमस्तक दाखिला हो गया, उसको तब कोई पहचान नहीं, वहीं तक जाएगा। इसीलिए कह दिया साहिब ने, कोई विरला पूछेगा, कोई विरला चलेगा, कोई विरला जानेगा और कोई विरला पहुंचेगा। भाई बहुत कठिन मार्ग है। श्री वाणी चल रही है, वो वार्ता चल रही है,
चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को इस वर्ता के जर रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।